तो उसकी जो विधवा महिला है, उस विधवा महिला को खुद के स्थानीय जगह पे, यानी आप कौन सी तहसील में हो, कौन से ग्राम में हो, उस गांव में कोई भी आंगनबाड़ी देख लेना जिसमें कोई पद खाली हो, उसमें निदेशक महिला बाल अधिकारिता विभाग की तरफ से आपको सीधा नियुक्ति कर दिया जाएगा, सीधा ड्यूटी दे दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। साथियों, आ चुके हैं हम एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ, और ये जो भर्ती है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो कौन सी भर्ती आई है देखिए, 2 वीडियो पहले बना चुके हैं। ठीक है, देखिए राजस्थान आंगनबाड़ी भर्ती सीधी भर्ती है ये। ठीक है, 2023 केवल महिलाओं के लिए 2 वीडियो बना चुके हैं। कौन कौन से जिले की बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप नहीं देखे हैं तो फटाफट से देख लेना, और मैं आई बटन पे भी इसका लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम इस भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से जिले में ये जो भर्ती है ये निकली है। ठीक है, सीधी भर्ती है, बिना परीक्षा भर्ती है, बिना इंटरव्यू की भर्ती है, कोई इसमें एग्जाम नहीं है। ठीक है, हम इस पर बात करने वाले हैं आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं, इसकी जो अंतिम तिथि है वो क्या है, उम्र क्या मांग रहे हैं। ठीक है, और इसमें बात करने वाले हैं कि साथियों उम्र में किन किन को छूट मिलने वाली है, सारी चीजें इसमें करने वाले हैं। भाई महिलाओं में उम्र में जो छूट है वो किन किन को कितने साल की छूट है, वो सारी बातें बताएंगे आपको। और इसमें बात करने वाले हैं साथियों योग्यता, यानी कितनी पढ़ी लिखी हुई महिला चाहिए। ठीक है, चयन की बात करेंगे, कैसे होगा चयन, डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टेंट है साथियों, डॉक्यूमेंट्स भी बताएंगे कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अगर आपने डिग्री कर रखी है, ठीक है, डिप्लोमा अगर आपके पास है तो उसके कितने नंबर मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता देता हूं, अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो फॉर्म कहां पे मिलेगा, कहां पे भेजोगे। ठीक है, ये भी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। और ये बात और बता देता हूं, ये जो भर्ती है ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। ठीक है, ऑफलाइन आपको तभी तो आपको फॉर्म मिल रहा है, ऑफलाइन है। और फॉर्म मिलने की लिंक अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां पे जाके देख लेना कि भाई फॉर्म देख लेना कि कैसा है फॉर्म इसका। ठीक है, क्या क्या आपको भरना है, क्या क्या नहीं भरना है, सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी। साथियों हमारे साथ है राजेश सर, जो कि आपको पूरी जानकारी से समझाने वाले हैं। तो चलिए राजेश सर इनको पूरी जानकारी से बता दीजिए, कोई डाउट मत छोड़िए, बता दीजिए इनको। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, राजस्थान आंगनबाड़ी सीधी भर्ती निकल चुकी है, एक और नए जिले की नोटिफिकेशन जारी हुई है। हम आपके साथ तमाम बातें शेयर करने वाले हैं। बिना परीक्षा की भर्ती है, सीधा आपका चयन होगा, मूल्यांकन के हिसाब से आपका चयन होगा। मूल्यांकन कैसा होता है, जितनी ज़्यादा डिग्री डिप्लोमा आपने कर रखे हैं उसके आपको नंबर मिलते जाएंगे और आपकी मेरिट बढ़ती चली जाएगी, उसी आधार से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो तमाम बातें हम इसमें करेंगे। ऑफलाइन भर्ती है, फॉर्म कहाँ से लेना है, कहाँ जमा कराना है, सारी बातें इसमें बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बानसूर रोजगार में। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आवेदन शुरू हो चुके हैं। ऑफलाइन आवेदन है, आपको ई-मित्र से नहीं भरना है, आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है और फिर उसको भेजना है। इसकी जो लास्ट डेट है प्यारे साथियों वो है 7 जुलाई, यानी कि 7 जुलाई से पहले पहले आपका फॉर्म जमा हो जाना चाहिए वहां जाने के बाद। भाई देखिए वक्त आपके पास बहुत ही कम है। ठीक है, वक्त आपके पास बहुत कम है, समय बहुत कम है, तो हो सकता है तो आज इसका फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप करके इसका फॉर्म भरिए। और आपकी बता दूं एज आपकी 18 से 35 वर्ष रहने वाली है। कितनी है साथियों, 18 से 35 वर्ष रहने वाली है। यानी कि भाई कोई भी महिला हो वो 17 साल की इसमें फॉर्म नहीं भर सकती है। अब इसकी जो मतलब उम्र है ये 35 दे रखी है। अब इसमें छूट भी तो है ना, छूट बताएंगे आप। छूट आपको, अगर आप SC ST से हो, विकलांग हो या विधवा हो या तलाकशुदा हो तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। 5 साल की छूट दी जाएगी, यानी कि आप SC ST विकलांग विधवा तलाकशुदा कोई भी हो तो आपको 40 वर्ष की इसमें छूट मिल गई है। 40 साल की भी हो तो फॉर्म भर सकती हो। और लेकिन आपके पास विकलांग हो तो आपके पास विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए, विधवा हो तो अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, तलाकशुदा हो तो आपका न्यायालय द्वारा जो तलाक प्रमाण पत्र दिया है वो आपके पास होना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, अगर मेरे पास सबूत है तो मैं दिखाऊंगा कि भाई देखिए मेरे पास ये सबूत है, मेरे पास प्रमाण पत्र है, मैं विकलांग हूं तो उसका सबूत है, तभी तो आपको मानेंगे कि भाई वाकई
ही इसके पास सबूत है। तो ऐसा ही आपको दिखाना होगा, ठीक है, इसमें तभी मानेंगे वो। फोरम में आपको फोटोकॉपी लगानी है इनकी, फोटोकॉपी। अगर आप हो तो ही आपको छूट मिलेगी। फोटोकॉपी लगानी है। योग्यता आपकी 12वीं पास है, 12वीं पास हो तो ही इसमें फॉर्म भर सकते हो। अलग अलग जिले की अलग अलग नोटिफिकेशन जारी होती है, किसी में 10वीं पास मांगी जाती है सहयोगिनी की, किसी में यहाँ पे कार्य करता है 12वीं पास है, सहयोगिनी की भी 12वीं है। अलग अलग जिले की अलग अलग बातें होती हैं। चयन आपका मूल्यांकन के आधार पर होगा। मूल्यांकन कैसे होता है? देखिए, मूल्यांकन होता है जितनी डिग्री जितने डिप्लोमा आपने कर रखा है उसके नंबर जुड़ेंगे। अब नंबर किस किस के जुड़ने वाले हैं? मार्कशीट आपकी है, 10वीं है, 12वीं है, उस हिसाब से 1-2 नंबर उनके मिलेंगे। डिप्लोमा आपने जैसे BSTC कर रखी है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। बिल्कुल। अगर आपने B.Ed कर रखी है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। स्नातक यदि आपने कर रखी है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो 1 नंबर मिलेगा। और स्नातकोत्तर यदि आप हो, जैसे MA हो, M.Ed हो, M.Com हो, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। अब कुछ मेरी प्यारी माताएं बहनें ऐसे कहेंगी कि मेरे तो स्नातक भी है और स्नातकोत्तर भी है, तो मेरे को 2 और 1 3 मिलेंगे क्या? नहीं, आपको स्नातकोत्तर की ही लगानी है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। यदि स्नातक हो तो 1 नंबर मिलेगा। ANM यदि किसी ने डिग्री कर रखी है नर्सिंग वाली तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। भाई 3 नंबर का मुनाफा, बिल्कुल 3 नंबर की सहायता मिल रही है। और GNM यदि किसी भी महिला के पास है, GNM नर्सिंग वाली डिग्री होती है तो उसको 4 नंबर मिलेंगे। बिल्कुल। और यदि किसी ने RSCIT डिप्लोमा कर रखा है तो उसको 1 नंबर का सीधा फायदा है। फायदा है। PGDCA का 1 नंबर मिलेगा। आयुर्वेद नर्सिंग की है तो उसके नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से जितने ज़्यादा आपने डिग्रियां की हैं, डिप्लोमा प्राप्त किए हैं, उसके नंबर जुड़ते जाएंगे और आपकी जो परसेंटेज है 12वीं की वो जुड़ जाएगी। इसी आधार से फिर आपका क्या होगा? मूल्यांकन होगा और उसी आधार से आपका सिलेक्शन होगा। और देखिए, इनको एक बात और बता देता हूं, जो भी महिलाएं हैं, अगर आपके पास ये अनुभव नहीं है, अगर आपके पास ये डिग्रियां नहीं है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकती हो। आप ये मत सोचना कि हमारे पास तो डिग्रियां नहीं है, हम कैसे भरेंगे फॉर्म। देखिए, सीधी सी बात इसमें ये आ रही है कि भाई अगर आपके पास 12वीं पास है ना, अगर आप 12वीं पास हो तो आपके कितनी परसेंटेज है इसके आधार पर आपका चयन होगा, ठीक है। अगर आप सोच रही हो कि भी इसमें तो आपको फायदा मिल रहा है, अगर आपके पास हो तो आप लगा सकती हो क्योंकि इसमें नंबर मिल रहे हैं आपको, तो उसमें आपको फायदा होगा, ठीक है। वैसे तो आपका चयन 12वीं पास से ही होगा, कितनी परसेंटेज है, बिल्कुल, ठीक है। हाँ, ये बात बताना बहुत जरूरी था। अगली बात करें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट्स वही हैं, अरे रोजाना का काम है, वो डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे सबके बनवा रखे हैं सरकार ने। आधार कार्ड सबके पास, जन आधार कार्ड सबके पास, मूल जाति सबके पास, पहचान पत्र, वोट डालते हो तो आपके पास है, वोटर ID कार्ड। दिव्यांग यदि कोई भी महिला है तो 40% की दिव्यांगता का प्रमाण पत्र हो तो लगा दो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अनुभव प्रमाण पत्र, यदि किसी भी माता बहन ने आंगनबाड़ी में संविदा पे काम किया है, स्थायी रूप से काम किया है, तो उसका आपको अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना होगा कि भाई आपने कहाँ काम किया है। काम किया है तो अनुभव प्रमाण पत्र बनवाओ और 4 नंबर का फायदा पाओ। बिल्कुल सीधे 4 नंबर मिलेंगे अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो। नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पहचान पत्र भी यदि है तो लगा दो, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। इसमें जो है दिशा निर्देशों के बारे में आपको बता दें, महिला विवाहित होना जरूरी है और आपको विवाह पंजीयन भी बनवाना होगा। आपकी शादी हुई है तो विवाह पंजीयन बनेगा आपका, वो बनवाओ, उसकी फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी। स्थानीय मूल निवासी होना जरूरी है। देखो भाई, ये भर्ती कहाँ की है? वार्ड की है, ग्राम की है, तहसील वाई है। अब भाई देखिए, सीधी सी बात ये आ रही है हमारे साथ कि स्थानीय मूल निवासी जो है, भाई किस तहसील से हो आप, उसी तहसील से फॉर्म लगाइए, दूसरी तहसील से ना लगाइए, ठीक है। अगर आप जिले, कौन से जिले में हो, कौन से जिले में ये भर्ती निकल रही है, उस जिले में कौन सी तहसील में हो आप, कौन से गांव में हो, कौन से ग्राम, कौन से वार्ड में हो, उसी वार्ड से आप अपना फॉर्म लगाइए, समझ रहे हो। बिल्कुल। तो ये इसमें यही लिख रखा है कि स्थानीय मूल निवासी होने चाहिए, अदर का ना होना चाहिए।
और दूसरी बात, आंगनबाड़ी हर जगह है। बिल्कुल। आपके गांव में भी एक आध आंगनबाड़ी जरूर मिलेगी, तहसील में तो है ही है। तो आपको खुद की तहसील से ही फॉर्म लगाना है और ये पहले तय करना है कि मेरी जो तहसील है उसमें जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें हमारी सीट है या नहीं खाली। नहीं है, बहुत कोई important सीट ही खाली नहीं है तो आप फॉर्म लगा के करोगे क्या? बिल्कुल। पहले ये ट्राई करो कि उस आंगनबाड़ी में सीट खाली है या नहीं है, और वो भी हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी तहसील में कितनी सीट खाली है, बिल्कुल। वो भी हम अभी बताने वाले हैं। विधवा महिला और तलाकशुदा महिला जो होती है वो कमेंट करती हैं कि सर हम कहाँ से फॉर्म लगाएं, बिल्कुल। ससुराल से लगाएं या पीहर से लगाएं। देखो, आपको जैसी सुविधा लगे, अच्छी सुविधा लगे तो वहां से लगाओ। आपको ये लगे कि भाई मेरे ससुराल में पद बढ़िया हैं, सीट खाली है, तो ससुराल से भर दो। और आपको ये लगे कि मेरे पीहर में जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें बढ़िया सीट खाली है, मैं तो वहां से लगा दूं, तो वहां से लगा दो। आपको दोनों जगह से स्थानीय मूल निवासी मान लिया जाएगा। बिल्कुल, आपको ये देखना है कि भाई हमारा फायदा कहाँ है, बस सीधी सी बात ये है। अपना तो फायदा होना अगर चाहिए। भाई आपके ससुराल में अगर ज्यादा पोस्ट है तो वहां से लगाइए ना, अगर आपके मायके पीहर से अगर ज्यादा पोस्ट है तो वहां लगाइए। वहां लगाइए। अब आप ऐसे मत करिए कि ससुराल में लगा दिए और मायके में लगा दिए, एक ही लगाना एक ही है। जगह लगाना है, ठीक है। आपके घर में जो शौचालय है उसका नियमित उपयोग होना चाहिए, उसका घोषणा पत्र भी आपको देना होगा। यदि किसी भी महिला के पास नहीं है तो बनवाना पड़ेगा, क्योंकि वहां चेक भी करने आ सकते हैं कि भाई शौचालय है या नहीं है। और यदि है तो कुंडा लगा के सरकंडा बंद करके मत रखना उसको, नहीं, उसका बाहर झाड़ करके उसके जाड़े जुड़े उतार के पानी वानी से धो के साफ सुथरा करना उसको, ताकि ये लगे कि इसको नियमित उपयोग किया जा रहा है। भाई ये तो चालू होना चाहिए, हाँ। यहाँ पे लिख रखा है, ये तो चालू होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र 3 वर्ष पुराना नहीं चलने वाला है, बिल्कुल। इसका भी आपको ध्यान रखना है। 2 वर्ष है, 2.5 साल है, 2 साल है तो चल जाएगा। 3 साल से ज्यादा पुराना है तो फिर नया बनवाने में आपको फायदा है, नया बनवाने में फायदा है। अब बात करें कि ये भर्ती कहाँ निकल रही है सर, ये टोंक जिले में निकल रही है। टोंक जिले में कितनी तहसीलों में कितने पद खाली हैं, सारी जानकारी अभी देते हैं आपको। बिल्कुल। टोंक शहर जो है, उस टोंक शहर में आंगनबाड़ी जो है उनमें कार्यकर्ता के 3 पद हैं, बिल्कुल। और सहायिका के भी 3 पद हैं। ठीक है, जो भी टोंक शहर में आती है उस हिसाब से बात कर रहे हैं। और जो टोंक ग्रामीण इलाका होता है, जो गांव का इलाका है, टोंक ग्रामीण क्षेत्र, उसमें कार्यकर्ता के तो 4 पद हैं और सहायिका के 7 पद हैं। निवाई आपको जानते हो भाई, आप टोंक के हो तो निवाई भी जानते हो। तो उस निवाई की जो मूल निवासी हैं महिलाएं, उनके लिए कार्यकर्ता की 3 पद हैं और सहायिका के 5 पद हैं। बात करें मालपुरा की जो स्थानीय महिलाएं हैं उनके लिए कार्यकर्ता के लिए 3 पद हैं और सहायिका के लिए 5 पद हैं। अगली बात करें अलीगढ़, अब आप खुद जानते हो टोंक के हो, देखिए टोंक के निवासी जो भी महिलाएं हैं, जो भी व्यक्ति हैं, वो सभी जानते हैं क्या क्या है ये। अलीगढ़ की स्थानीय निवासी है तो कार्यकर्ता के 3 पद हैं, सहायिका का 1 पद है। अगली बात करें टोडा राय सिंह में कार्यकर्ता के 2 पद हैं, सहायिका का 1 पद है और एक मिनी कार्यकर्ता का भी 1 पद है। बिल्कुल, मिनी कार्यकर्ता का भी 1 पद है टोडा राय सिंह में। अगली है देवली में कार्यकर्ता के हैं 2 पद, सहायिका का कोई पद नहीं है, केवल और केवल कार्यकर्ता के 2 पद हैं। तो ये हमने आपको बता दी है, आपके इलाके बता दिए हैं कहाँ कहाँ कितने कितने पद हैं। अब फॉर्म की बात करें, फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ जमा करना है, वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक विशेष सूचना है, इस पर ध्यान दीजिए। विशेष सूचना क्या है, किसी भी परिवार के मुखिया की, भाई परिवार सबके हैं, घर बार सबके हैं, ठीक है, तो किसी परिवार में कोई मुखिया व्यक्ति है, उस मुखिया व्यक्ति की दुर्घटना में मौत हो जाती है, जैसे मान लीजिए सड़क दुर्घटना है, कोई ऐसा हादसा है जिसमें उसकी बेचारे की पहले ही समय से पहले ही मृत्यु हो जाती है अचानक से, तो उस महिला को, और दूसरा
जो सिलिकोसिस से मृत्यु होती है किसी मुखिया की। सिलिकोसिस का मतलब जानते हो भाई, खान खदानों में काम करने वाले, पहाड़ों में काम करने वाले, आप जानते हो ना, डूंगरों में काम करते हैं, खान खदानों में काम करते हैं, वहां पे अपने पत्थर भर भर के लाते हैं ट्रैक्टर वाले, तो वो वहां पे काम करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, तो वो भर भर के ट्रॉली फिर लाते हैं, उससे आप मकान बनाते हो, तो उनको तोड़ने वाले मशीनें हैं अब तो। लेकिन मशीनें भी कितना क्या करेंगी, मशीनों में भी तो काम आदमी करते हैं, मशीन खुद थोड़ी चलेंगी। तो उनमें यदि खान खदानों में किसी भी व्यक्ति की दब करके या किसी भी घटना की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जो विधवा महिला है, उस विधवा महिला को खुद के स्थानीय जगह पे, यानी आप कौन सी तहसील में हो, कौन से ग्राम में हो, उस गांव में कोई भी आंगनबाड़ी देख लेना जिसमें कोई पद खाली हो, उसमें निदेशक महिला बाल अधिकारिता विभाग की तरफ से आपको सीधा नियुक्ति कर दिया जाएगा, सीधा ड्यूटी दे दिया जाएगा। बिल्कुल, चाहे आप 10वीं पास हो, चाहे आप 12वीं पास हो, लेकिन कंडीशन यही होनी चाहिए कि आपके पास सबूत होना चाहिए। थाने में एफआईआर दर्ज हो या कोई क्लेम पास हुआ हो, किसी भी कंडीशन से ये सबूत देना होगा कि मेरे पति की जो मृत्यु है वो सिलिकोसिस की वजह से हुई है, उसमें दब करके हुई है, या सिलिकोसिस एक बीमारी हो जाती है। जो खान खदानों में काम करते हैं ना, जिनके फेफड़े खराब हो जाते हैं, सांस लेने में तकलीफें होती हैं, आंखों से बेचारों के बहुत इन्फेक्शन होते हैं, इस वजह से वो दम घुट घुट के भी मृत्यु होती है। उन महिलाओं को, उनकी जो विधवा महिलाएं हैं, उनको डायरेक्ट नौकरी दी जाएगी। और जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति था, जिसमें दुर्घटना में जिसकी मौत हुई हो, रोड एक्सीडेंट में हुई हो, बड़ी दुर्घटना के साथ उसकी मृत्यु हुई हो, तो उसकी भी जो विधवा महिला है, उस विधवा महिला को उसी के गांव में, उसी की तहसील में पद खाली होगा ना, अगर उस नगर उसमें आंगनबाड़ी में, उस आंगनबाड़ी में यदि पद खाली है, उसी आंगनबाड़ी से आपको फॉर्म भरना है, आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ये थी आपके लिए विशेष सूचना। अब बात करें फॉर्म कहाँ मिलेगा। फॉर्म आप टोंक शहर, टोंक ग्रामीण, निवाई, मालपुरा, लेगुट, टोडा, रायसिंह, देवली, यहाँ से आप फॉर्म भरते हो तो यहाँ पे आपके सीडीपीओ ऑफिस रहता है। सीडीपीओ ऑफिस आपको चेक करना पड़ेगा, हर तहसील में रहता है। सीडीपीओ कौन होता है? सीडीपीओ अधिकारी होता है, जो आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता महिलाएं हैं उसी के पास जाती हैं वहाँ पे अपना रिकॉर्ड देने के लिए। 6 साल तक के जो बच्चे पढ़ते हैं उनका पूरा रिकॉर्ड सीडीपीओ साहब के पास रहता है कि अपनी तहसील में कितनी जो हैं आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उनका संचालन संभालते हैं सीडीपीओ साहब। तो इनके ऑफिस में जाना है। हिंदी में इनका नाम बताऊं तो महिला बाल अधिकारिता कार्यालय, वहां आपको जाना है। फॉर्म भी आपको दे देंगे, भरना है। सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, इनके फोटोकॉपी करवाओ, लिफाफे में पैक करो, फॉर्म को भरो, फोटो चिपकाओ और उसको जमा भी सीडीपी ऑफिस में ही करवाओ। और जमा करवाने के बाद रसीद दी जाएगी, उस रसीद को लेकर के आप घर आओ। फिर आपका जो भी भाई सिचुएशन रहती है, आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी लिस्ट में नाम आ जाएगा, आप ज्वाइनिंग कर लेना। बिल्कुल, एक बार और दिखा दो ना इनको। और देख लीजिए, फॉर्म प्राप्त भी करना है, जमा भी कहाँ करना है? कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग टोंक, ये तो है जिले की। और यदि आपको अपनी ही तहसील में लेना है तो सीडीपीओ ऑफिस में जाओ, वहां पे आप रसीद प्राप्त करो फॉर्म जमा कराने के बाद। फिर आपकी जो भी है ज्वाइनिंग है, मेरिट लिस्ट है, वो सारी जारी हो जाएगी। उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो आई होप ये जो जानकारी है राजेश सर ने बिल्कुल आसान भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में कोई नहीं दे सकता है। जो हमने यहाँ पे जानकारी दी है वो आपको कहीं पे नहीं मिलने वाली है, समझ रहे हो आप? तो फटाफट से फॉलो नहीं किया तो फटाफट से फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दो ताकि जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को भी खबर मिल जाए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपको एक और नई भर्ती के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।